ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में कुछ नया होने वाला है। चिंता मत करो, कुछ डिफरेंट नहीं करूंगा, चीजें वही होंगी बट आपको समझ और अच्छे से आएगा। आज तक अगर आपको प्रॉब्लम होती रही होगी मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले याद करने में, तो अब मैं आज आपको एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सारे के सारे फॉर्मूले बड़े इजीली से आपको याद कर जाएंगे। उसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आखिर ये फॉर्मूला बनता कैसे है। मैं सीधे आपको पाई आर स्क्वायर एच नहीं बताऊंगा कि पाई आर स्क्वायर एच आए कैसे, मैं ये आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में लगे रहिएगा। स्टार्ट तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का 13 चैप्टर जो है आपका सरफेस एंड वॉल्यूम। तो बच्चों, हम दो टाइप के फिगर्स पढ़ते हैं। पहला फिगर हमारा क्या होता है, दैट्स कॉल्ड अ 2D फिगर, और एक दूसरा फिगर होता है हमारा दैट्स कॉल्ड 3D फिगर। तो जितने फिगर हम अपने कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं दैट्स कॉल्ड 2D फिगर, ठीक है। और जो देखिए, चलिए ऐसे देख लीजिए आप, ज्योमेट्री में हम दो टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे, दो टाइप के शेप पढ़ेंगे, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे 2D शेप का और दूसरा पढ़ेंगे 3D शेप, ठीक है। 2D शेप में क्या क्या आ जाता है, 2D शेप में आपका रेक्टेंगल क्या आता है, रेक्टेंगल आता है, और क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा। 3D शेप में क्या आएगा, यही रेक्टेंगल हो जाएगा क्यूबाइड और यही स्क्वायर हो जाएगा क्यूब। और हम पढ़ेंगे सिलेंडर, जो घर में गैस वाले सिलेंडर है उसके बारे में बात नहीं हो रही है लेकिन वो भी क्या है, एक टाइप का सिलेंडर है। हम पढ़ेंगे कोन, इट मींस जो कैप हो, आपने देखी होगी जोकर के ऊपर जो कैप होती है लगी होती है, या फिर बर्थडे के दिन आप जो कैप पहनते हैं दैट्स कॉल्ड कोन, ठीक है। क्या हो गया। और हम पढ़ेंगे स्फीयर, यहां पे हम पढ़ते हैं सर्कल, तो यहां हम पढ़ेंगे स्फीयर, ओके। तो देखिए यहां पे आप क्या फाइंड करते थे, यहां हम फाइंड करते थे एरिया, फाइंड करते थे, क्या फाइंड करते थे, एरिया फाइंड करते थे और पेरीमीटर, ओके। यहां हम फाइंड करेंगे, यहां भी एरिया फाइंड करेंगे, बट एरिया फाइंड करने का कैटेगरी थोड़ा सा चेंज होगा। यहां हम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, और क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या फाइंड किया जाएगा बच्चों, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ओके। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो इट मींस इतना तो हमें समझ में आ गया हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है क्यूबाइड पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है और स्फीयर पढ़ना है। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड यस 5, टोटल 5 पार्ट है जो हमें स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजुअली हम पहले उठा लेते हैं क्यूबाइड को, ओके बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्यूबाइड का फिगर ड्रॉ कर लिया है, इसको मैंने नेमिंग कर दिया ABCDEFG और H, ओके। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक मैचस्टिक है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक रेक्टेंगल से क्यूबाइड बनता है। हम जब 6 रेक्टेंगल्स को अगर ज्वाइन कर दें, कितने, 6 रेक्टेंगल को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारा एक क्यूबाइड प्रिपेयर हो जाता है। जैसे देखिए हमारे पास ये मैचस्टिक है, तो मैचस्टिक में देखेंगे एक सरफेस ये हो जाएगा, ठीक है, एक ऊपर वाला सरफेस, एक नीचे वाला सरफेस, एक ये साइड वाला, एक ये साइड का, ये और इसके एक पीछे का। तो यहाँ पे टोटल 6 फेसेस हो गए। कितने फेसेस हो गए, 6। मैं इसको अलग अलग करके दिखाता हूँ। ये हो गया, देखिए मैंने क्या किया, इस मैचस्टिक को अलग अलग कर दिया। तो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 5 एंड 1 इज देयर 6। तो टोटल 6 रेक्टेंगल था जिनको हमने क्या किया, एक इनको जब कंबाइन किया तो क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है बच्चों। तो वह यहीं पे बात आती है कि फेसेस कितने होते हैं। अगर बात की जाए क्यूबाइड के फेस की, तो उसके जो फेस होते हैं वो 6 फेस होते हैं। कौन कौन से, आप फिर से देख लीजिए। एक तो फेस होता है ये वाला फेस, चलिए मैं इसका नेमिंग कर देता हूं। सो सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, 3, ये पता नहीं चलेगी भी नहीं बाद में, 4, ये 5 और ये 6। तो आपने देखा कि एक क्यूबाइड के टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो इसके फेसेस कितने होते हैं, 6।
अब बात करते हैं इसके वर्टेक्स की। वर्टेक्स मतलब क्या होता है बच्चों, जहां पे मोर देन 2 लाइंस आके ज्वाइन होती हैं। कितनी? मोर देन 2 लाइंस आके क्या होंगी? ज्वाइन होंगी। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ की बात करें तो इस पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ये लाइन ए बी, ए डी और ए आके यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, कि नहीं? तो ये हो गया 1, यहां पे हो गया 2, क्योंकि ये भी ये हो गया F3, 4, 5, 6। ओके, अब यहां देखिए, ये आपका 7, कौन कौन सी लाइन आ रही है? AE, HE एंड FE। ओके, और ये रहा आपका C, कौन कौन सी लाइन आ रही है? CG, BC और BC। तो टोटल वर्टेक्स की बात की जाए तो कितने हैं? 8 वर्टेक्स हैं। कितने वर्टेक्स हैं फ्रेंड्स? 8 वर्टेक्स हैं। अब चलिए, आपको रेक्टेंगल का एरिया पता है। अगर मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, मैं इसकी लेंथ को L और इसके ब्रेथ को B मानता हूं, तो अगर आपसे मैं पूछता हूं कि बच्चों चलो इसका एरिया बताओ, तो आप बताते हो सर इसका एरिया जो है वो क्या है? L इंटू B है। अब हमारे पास ऐसे अगर 6 फेज हो, ऐसे ही क्या हो, हमने 6 क्या ले लिए? रेक्टेंगल ले लिए, तो सबके एरिया क्या होंगे? LB और LB होंगे। सबके एरियाज क्या होंगे? LB LB होंगे। बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो अगर एक का एरिया हो रहा है L इंटू B, तो 6 का एरिया क्या हो जाएगा? 6 इंटू L इंटू B होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली सी बात होगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अब जैसे यहाँ पे जो मैंने मैचस्टिक लिया था, क्या सभी के लेंथ और ब्रेथ सेम है? नहीं, थोड़े थोड़े क्या है? चेंजेस है। एक्चुअली होता क्या है, हम जब 3D डायमेंशन पढ़ते हैं तो उसमें हम 3 डायमेंशन को पढ़ते हैं। कौन कौन से? जैसे देखिए, हाँ, ये आपका एक 2D फिगर है। इस 2D फिगर में हम 2 डायमेंशन पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक तो लेंथ पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे? ब्रेथ पढ़ेंगे। ओके, बट जब 3D डायमेंशन की बात आती है तो वहां पे हम 3 चीजें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लेंथ पढ़ते हैं, ब्रेथ पढ़ते हैं और हाइट पढ़ते हैं। बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा 3 डायमेंशन हो गया। चलिए, अब बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। तो एक बात समझिएगा, मैं फिर से उस मैचस्टिक को उठा लेता हूं। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा बड़ा कुछ लिया जाए। अब जैसे इसको मैंने लिया डस्टर की, तो डस्टर जैसे देखिए, तो इसका ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये बिल्कुल इक्वल है किसके? इस नीचे वाले सरफेस के। तो अगर इस ऊपर वाले सरफेस की ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी, तो नीचे वाले सरफेस का भी तो यही लेंथ और यही ब्रेथ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो एरिया होगा वही एरिया इसका होगा। तो यहां से एक चीज हमें मिला कि 2 सरफेस का जो एरिया है वो इक्वल है कितना? LB प्लस LB। इट मींस 2LB। ये तो फिक्स हो गया। अब चलिए बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। ये जितना है ये उतना तो ये भी होगा, है कि नहीं? तो ये अगर L है, ये B है, तो L इंटू B, ये एक्चुअली हाइट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी 2 सरफेस एरिया भी यहाँ पे क्या हुआ? ये क्या है? देखिए, इसकी चौड़ाई थी, ये इसकी चौड़ाई, इसकी हाइट, ये इसकी चौड़ाई थी और ये इसकी हाइट। तो यहाँ पे BH प्लस BH हो जाएगा। इट मींस 2BH हो गया। हाइट की बात हो गई। अब देखिए, अब बचा ये वाला पोर्शन, ये बचा ना। तो जितना ये होगा उतना ये भी तो होगा, ये भी इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो यानी यहां में सिर्फ 2 सरफेस क्या हो गए? ठीक है, क्या हो गया? हाइट और लेंथ प्लस हाइट और लेंथ, यानी 2HL। तो यहां से देखो बच्चों क्या हुआ? अब ये टोटल 6 सरफेस हो गए कि नहीं? देखिए, 2 4 2 6, टोटल 6 सरफेस हो गए। और यहां से जो हमारा आ गया, इनका जो एरिया आ गया, कितना आ गया टोटल? 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। और इसी को हम जब एक सही फॉर्म में लिख दें, इट मींस सरफेस एरिया ऑफ किसका है? क्यूबाइड का। देखो, या तो इसको सरफेस एरिया बोलो या तो आप इसको टोटल सरफेस एरिया बोल दो।
दोनों क्या है, सेम है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी बोल देगा कि फाइंड द सरफेस एरिया, फिर पूछ देगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। कंफ्यूज मत होइए, बोथ आर सेम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, कॉमन ले लीजिए, LB प्लस BH प्लस HL। तो आई थिंक अब कभी आप नहीं भूलोगे कि कैसे फाइंड करेंगे किसी का सरफेस एरिया, किसका, क्यूबाइड का सरफेस एरिया। क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड करना बहुत ही इजी हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं लगे हाथ इसके वैल्यूम की। वैल्यूम क्या होता है, चलो चलिए बात करते हैं वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड की। किसकी, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड की। तो क्यूबाइड की वैल्यू का मतलब आप समझते हैं कि किसी भी क्यूबाइड में कितना अमाउंट कोई चीज आ सकता है। या फिर मैं बोलूं, अगर ये जो डस्टर है ये क्या है, क्यूबाइड है, तो ये डस्टर में जितना मटेरियल लगा होगा वो क्या होगा, इसके वैल्यूम के बराबर आएगा। इट मींस ये जितने वुड से बना होगा, जितना वुड इसमें लगा होगा, सपोज इसमें 30 ग्राम, 300 ग्राम मान लीजिए, 300 ग्राम वुड लगा होगा, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा, 300 होगा। सिंपल सी बात समझिएगा। वैल्यूम का मतलब, वैल्यूम का मतलब क्या होता है, वहां पे मैंने सरफेस एरिया बोला, सॉरी फॉर दैट। वैल्यूम का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके घर में जो मिल्कमैन आता है आपको दूध देने, ठीक है, उसके पास 1 लीटर का क्या होता है, मेजरमेंट होता है, वो 1 लीटर उठाता है और आपके बर्तन में डाल देता है। तो वो जो 1 लीटर उसके अंदर आता है ना, उसके जो मेजरमेंट है उसके अंदर आता है, वो जो चीज है ना, वो क्या है, आपका एक मेजरमेंट है, और वो कहलाएगा आपका कि इसका जो वैल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर। इट मीन सिंपल सी बात है, अगर कोई बर्तन है जिसमें जितना अमाउंट आ सकता है वही क्या होगा, इसका वैल्यूम। तो क्यूबाइड के बारे में यही है कि जितना मटेरियल से ये बना है, या इस मटेरियल में जितनी चीजें आ जाएंगी। जैसे इस मैच स्टिक में देख लीजिए, इस मैच स्टिक में इसके अंदर आप ओपन करेंगे तो क्या होंगी, मैच स्टिक्स होंगी, तो जितनी स्टिक इसके अंदर आ जाएंगी वही क्या होगा, इसका वैल्यूम होगा। तो इसका वैल्यूम बहुत इजी है, क्या होता है, N इंटू B इंटू H और यूनिट क्यूब। यूनिट क्या होता है, क्यूब में होता है इसका। तो कैसा लगा, चलिए अब बात करते हैं इसी के भाई क्यूब की। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब क्या है, क्यूब एक्चुअली क्या है, जब हम ढेर सारे, और ढेर सारे मतलब कितने, टोटल 6 स्क्वायर को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तब हमारा बनता है एक क्यूब। अब देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है इसके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब सारे साइड के मतलब 2 ही साइड तो होते हैं उसमें, लेकिन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, सेम होती है। अगर एक हम स्क्वायर ले लेते हैं तो इसका जो लेंथ होगा वो भी a होगा और इसका जो ब्रेथ होगा वो भी a ही होगा, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है, सेम। तो इसका जब एरिया फाइंड करते हैं तो इसका जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी, इट मींस a इंटू ए, ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो एरिया क्या हो गया इसका, a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम बात अब समझ लेते हैं। जब हम 6 कितने, टोटल 6 स्क्वायर को एक साथ ज्वाइन करते हैं तब हमारा बनता है क्यूब। अब क्यूब में भी क्या हो गया, 6 फेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होता है। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब इनके हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, समझिएगा हमने कितने स्क्वायर लिए थे, 6 स्क्वायर लिए थे, और सारे स्क्वायर का एरिया कितना होता है, अगर एक स्क्वायर है तो उसका एरिया होगा a स्क्वायर, अगला स्क्वायर होगा उसका भी एरिया होगा a स्क्वायर, अगला होगा उसका भी a स्क्वायर। इट मींस टोटल 6 है तो 6a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, अगर सबको ज्वाइन कर देते हैं। तो यहीं से इसका एरिया पता चल जाता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर। कितना होता है, 6a स्क्वायर। अब रही बात इसके वैल्यूम की, तो बच्चों देखना वैल्यूम क्या होता है, हम जब इसका हमें एरिया फाइंड करना होता है तो इसका एरिया आता है a स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब हम इसका वैल्यूम फाइंड करने लगते हैं, वैल्यूम ऑफ क्यूब, वैल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये क्या हो जाता है, देखिए अब इसमें 3 साइड हो गए, कौन कौन से, ये भी a है, ये भी a है, और आपका ये हो गया और ये a है।
तो इसमें 3 साइड्स हैं और तीनों क्या है, ए है। तो यहाँ पे ए इंटू ए हो गया, इट मीन्स ए का क्यूब हो गया, ठीक है। तो जब भी हम जब भी हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, और ए का क्यूब है तो इसकी यूनिट भी क्या आएगी, क्यूब में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कैसे सरफेस एरिया फाइंड करेंगे एक क्यूब का, कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे क्यूब का, ठीक है। बट इसके बाद भी एक क्वेश्चन आता है, कहता है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये जो कॉन्सेप्ट आ गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो देख लेते हैं हम। चलो बच्चों, बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की। होता क्या है, जब हम किसी क्यूब के केवल 4 साइड को लेते हैं, टोटल साइड कितने होते हैं, 6 साइड होते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे उसके केवल 4 साइड की, ठीक है, उसका केवल 4 साइड का एरिया लेंगे और टॉप और बॉटम को लीव कर देंगे, तो वो जो आएगा वो क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है हमने क्या किया, इस टॉप वाले को लीव कर दिया, इस टॉप वाले को, और इस बॉटम वाले को लीव कर दिया, ठीक, इस बॉटम को भी क्या किया, लीव कर दिया। अब हमारे 2 फेस तो खत्म हो गए, 2 फेस तो हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब हमारे पास फेस कितने बचे, केवल 4। कितने फेसेस बचे हमारे पास, 4। तो 4 फेसेस का जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है, यूनिट स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। अब यहीं पे देखिए, मैं भूल गया था बताना, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि जब क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करोगे तो उसमें भी क्या करोगे, टॉप और बॉटम को रिलीज कर दोगे। तो टॉप और बॉटम को रिलीज करोगे तो सिंपल सी बात है, वहां पे जो आंसर था 2lb प्लस bh प्लस hL, उसमें से आप माइनस कर दोगे। क्या माइनस करोगे, ये देखिए, ये क्या था, lb था ना, 2lb माइनस कर देना। तो जैसे 2lb माइनस करोगे तो देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। क्या बचेगा आपके पास, 2bh प्लस hL। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, 2bh प्लस hL। ओके, चलिए अब बात करते हैं, हमारा क्या हो गया, क्यूबाइड हो गया और क्यूब हो गया। अगला टॉपिक आता है हमारा सिलेंडर। चलिए बात करते हैं अब सिलेंडर की। तो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर जैसे आपके घर में जो यूज होने वाले जितने भी ऐसे चीजें जिनका पूरा सरफेस क्या हो, एक राउंड सा जैसा हो, शेप हो, वो आपका सिलेंडर कहलाएगा। सबसे बड़ी बात सिलेंडर का बोल रहा हूँ, सिलेंडर आपके घर में भी यूज होता है, वही सिलेंडर की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर शेप प्रिपेयर किया हुआ है, तो इसके जो बीच से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये जो लाइन होती है ना, इसकी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। और इसके बाद ये जो मैंने ले रखा है यहाँ पे, एक्चुअली ये जो होता है, ये राउंड सा, ये पूरा इससे अकॉर्डिंग होता है एक्चुअली, ठीक है, ये होता है इससे अकॉर्डिंग है। लेकिन जब हम इसको इस तरह देखते हैं तो हमें केवल ये सरफेस दिखाई देता है। तो ये क्या है, एक टाइप का स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर के बीच से जो लाइन जाती है वो क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है, ठीक है। अगर हम डायमीटर को 20 से डिवाइड कर दे तो ये जो हमारी लाइन हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो हम उसे क्या ले लेंगे, आर। तो हमने यहाँ पे इसको आर ले लिया, ये हमारा रेडियस आर हो गया। तो हमारे पास हाइट हो गया h, रेडियस हो गया आर। तो हम बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तो हम केवल इसके राउंड वाले शेप की बात करते हैं। यानी जैसे अगर मेरे पास ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये एक बर्तन है स्टील का, ठीक है। तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम बात करेंगे केवल इसके ये जो राउंड वाला पोर्शन है उसके, ठीक है। इट मींस कर्व सरफेस एरिया मतलब कि हमें इसे कलर करना है। जैसे हमें इसे कलर करना है तो हम कलर कहाँ करेंगे, इस पे करेंगे, ये इस पूरे पोर्शन पे, बस ये इस पूरे पोर्शन पे क्या करेंगे, कलर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ओके। तो बात कर लेते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया की जब बात करेंगे, ये कर्व होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और एच,
ठीक है, क्या हो जाएगा 2πr(h). ठीक है, अब इसकी बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया की, ओके। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया, तो आपको देखिए मैंने बताया था जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो केवल इस पोर्शन की बात करते हैं, हम बात करते हैं केवल इस पोर्शन की। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम इस पोर्शन की बात करेंगे और इसके नीचे वाले पोर्शन की बात। तो ये वाला पोर्शन क्या है, एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का सर्कल है। क्या है, सर्कल। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है πr²। ठीक, तो देखिए इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr² और इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा πr²। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया मतलब 2πrh प्लस πr² प्लस πr²। इट मीन्स क्या हो गया 2πrh प्लस 2πr²। इट मीन्स अब यहाँ पे देखिए 2πr यहाँ से भी कॉमन हो रहा है, 2πr यहाँ से भी कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन ले लिया तो h प्लस r बचा। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा 2πr और h प्लस r। ठीक है, अब इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ साइकिल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है πr² h। क्या होता है πr² h। चलिए करते हैं कोन की। तो यहाँ पे मैंने कोन का डायग्राम बनाया, साथ साथ में एक सिलेंडर का भी डायग्राम बनाया है। इसके पीछे ऐसा क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जब कोन की बात करते हैं तो कोन हमारा क्या होता है, एक मंकी की, सॉरी एक जोकर की जो कैप होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये इमेज होता है। या फिर बर्थडे के दिन आप जो कैप पहनते हैं वो एक कोन जैसा वो आपका होता है। या फिर आपने सर्कस देखा होगा, सर्कस के ऊपर जो सर्कस वाले का टेंट लगता है तो जो ऊपर वाला शेप होता है वो भी क्या होता है, कोन शेप होता है। जो टेम्पल होते हैं, टेम्पल के ऊपर वाला भी जो शेप होता है वो भी क्या होता है, कोन शेप होता है। तो बहुत से एग्जांपल है कोन शेप के लिए, आप बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कोन के पहले कर्व सरफेस एरिया के बारे में। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए ये हाइट होती है जिसको बोलते हैं एल। ठीक है, ये इसकी हाइट होगी ये h। इसमें दो हाइट होती है, एक लेटरल हाइट होती है यानी ऐसे तिरछे वाली हाइट, तिरछी हाइट, और एक इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट होती है वो होती है। ठीक, दूसरा होता है ये r। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या बनाता है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाता है। अगर मैं इसको ABC मानूं तो ABC क्या बनाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ऐसा मैंने क्यों बताया, इसके पीछे रीजन है, हम बात करते हैं उसके। तो यहाँ बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। तो चलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, πrl। क्या होता है, πrl। अब बात समझ में आई, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया तो होता है πrl, बट यहाँ पे L क्या है, तो L इसकी लेटरल हाइट है। ठीक है, क्या है, लेटरल हाइट है। अगर इसकी लेटरल हाइट न गिवन है तो कैसे फाइंड करोगे, देखो इसीलिए मैंने इसको बताया था। तो इसकी जो हाइट होती है L, ये होती है h² प्लस r² इन रूट ऑफ में। क्या होती है, L इक्वल टू h² प्लस r² इन रूट में। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये बिल्कुल एक जैसा है, ये h हो गया, ये r हो गया और ये क्या हो गया L। ये बिल्कुल आपका क्या है, एक टाइप का कोन है। ठीक है, मैंने कोन का एक पार्ट ले लिया, तो इस L के वैल्यू क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक हाइपोटेनस को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक परपेंडिकुलर को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक बेस को। ठीक है, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, वो हो गया वैल्यूम। तो जब इसके वैल्यूम की बात करें तो इसका वैल्यूम देखिए, आप वैल्यूम देखिए समझिएगा। यहाँ पे क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो वैल्यूम होता है वो होता है πr²h। क्या होता है, πr²h। अब देखिए मैंने क्यों डायग्राम बनाया था, अब यहाँ से रीजन आता है। अब इसको क्या करें, इसको टच कीजिए, इसको इसमें भी टच कीजिए। तो अब देखिए इसके कितने पार्ट हो गए, तो इसके वन पार्ट तो ये वाला पार्ट हो गया, एक पार्ट तो ये हो गया,
एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट क्या हो गया, ये हो गया। टोटल 1 2 3 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। और हम इसमें ले कितना रहे, केवल हम इसका एक पार्ट ले रहे हैं, ये वाला पार्ट ले रहे हैं। इस पार्ट को इरेज कर दीजिए और इस पार्ट को इरेज कर दीजिए। तो केवल हम एक पार्ट लिए हैं इसका, केवल 1 पार्ट लिया हमने, तो कितना लिया, 1/3 लिया। 3 में से केवल 1 पार्ट लिया तो कितना लिया, 1/3 पार्ट लिया। तो 1/3 पार्ट लिया तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही क्या हो गया आपका, यहां से फाइंड हो गया वैल्यू, किसका वैल्यू, कोन का वैल्यू, सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब कोन के टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो कोन के टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम उसमें कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल प्लस, उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन बच जाता है जो क्या है एक स्क्वायर, तो इसको सॉरी जो क्या है एक सर्कल, तो सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे देखिए पाई आर कॉमन हो जाएगा तो एल प्लस आर, यही क्या हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो यहां से हमने टोटल सरफेस एरिया कोन का भी फाइंड कर लिया। तो स्फीयर मतलब आप समझ रहे हो, जैसे क्रिकेट की बॉल क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। या सिंपली देखिए मेरे पास पड़ा हुआ एक नींबू, ठीक है, एक लेमन पड़ा हुआ है, ये भी क्या है, एक स्फीयर है, क्योंकि इसके पूरे साइड पे देखिए क्या है स्फीयर। तो सबसे अच्छी चीज इसमें ये होती है कि इसमें मैं लेमन की बात नहीं कर रहा हूँ, चला गया नीचे, ठीक है। मैं देखिए सरफेस एरिया और इसमें टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, ठीक। इसके कई डिफरेंट पार्ट्स नहीं होते कि इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करो, नहीं, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो एक ही होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले समझ लीजिए कि यानी सिंपली हम एक सर्कल अगर ड्रॉ करें, ठीक है, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करें, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करें, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करें, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करें और एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करें। जब 4 सर्कल हम ड्रॉ कर लें और सबको ज्वाइन कर दें तो हम कह सकते हैं कि हमारा वो क्या बनेगा, एक स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बनेगा। तो बात कर लेते हैं हम स्फीयर की। तो स्फीयर में मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्या है स्फीयर, जैसे आपका बॉल, ठीक, जैसे अभी मैंने नींबू का एग्जाम्पल लिया था, नींबू, ठीक है। तो वो सी चीज़ें क्या है, हमारी स्फीयर है, यानी जिनका हम 3D डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते बोर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों बात आती है इसके सरफेस एरिया की। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, इसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो चलिए हम इसका फाइंड कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, देखिए इंक खत्म हो गई, ठीक। जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखिए अगर एक स्क्वायर एक सर्कल है तो उसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे हम 4 क्या कर रहे हैं, 4 इस सर्कल रख रहे हैं, तो उनका क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये बात समझ में आई। अब क्या होता है, यहीं से हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए कैसे, आपको याद होगा ये क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर का ये जो पोर्शन है ये क्या होता है, रेडियस, ठीक। अब ये जो इसी से अगर हमें काट के निकालने, क्या निकालना है, एक स्फीयर निकालें। और स्फीयर कैसा निकलेगा, थोड़ा सा देखिएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। स्फीयर ऐसा होगा जो इसके वॉल से क्या करेगा, टच करेगा। क्या करेगा, टच करेगा। तो यहाँ से देखिए ये हाइट और ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो जो हम लिखते थे
पाई आर स्क्वायर एच, तो एच की जगह क्या हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि ये भी क्या हो जाता है रेडियस हो जाता है, तो ये हो जाता है पाई आर क्यूब। ठीक, अब ये 4/3 कैसे आया, तो ये जो एरिया है ये क्या है इसका 4/3 पार्ट है। कितने पार्ट है 4/3 पार्ट है, तो आ गया हमारा 4/3, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से आ गया। चलिए ये तो बात हो गया एक फुल स्फेयर का, एक सॉलिड स्फेयर का। लेकिन क्या हो कि अगर स्फेयर को हाफ डिवाइड कर दिया जाए, मतलब स्फेयर को कट कर दिया जाए, ठीक है, तो जैसे ही हम स्फेयर को कट करते हैं तो वो स्फेयर ना होके क्या हो जाता है सेमी स्फेयर हो जाता है, या ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, क्या है यार, SPHERE, ओके, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर समझिएगा, ये पूरा एक सर्कल था, क्या किया गया इसको ऊपर से काट दिया गया, या बीच से क्या किया गया काट दिया गया। तो जब इसको बीच से हमने इसको डिवाइड किया तो देखिए क्या हो गया, अब ये कुछ इस अकॉर्डिंग बन गया, बीच में ये बनेगा एक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर होने के बाद अब इसका जो सरफेस एरिया था वो हो जाएगा 4πr², हाफ कर दिया गया तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2πr², ठीक। लेकिन अब देखो, अब यहाँ मैंने केवल सरफेस एरिया लिखा था, क्यों, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। अब ये डिवाइड हो गया तो उसका एक सर्कल भी यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है, वो भी हमें फाइंड करना होगा, तब आएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा इसमें ये तो इंक्लूड होगा ही 2πr², ये तो इंक्लूड होगा ही, साथ में इसमें इंक्लूड हो जाएगा ये सर्कल का भी एरिया, जो क्या होगा πr²। तो यहाँ से हो जाएगा πr², तो यहाँ से देखिए क्या हो गया 2πr² प्लस πr², ये क्या हो जाएगा 3πr²। कितना आ गया हमारा 3πr²। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमारा सरफेस एरिया हो गया इसका, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया हो गया। हाँ, अब इसका बचा है वॉल्यूम, क्या बचा है वॉल्यूम, ठीक। चलिए इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं हेमिस्फेयर का। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू, अब देखो बच्चों, जो पूरा एक पूरा जो स्फेयर था तो उसका क्या था 4/3 था, अब हेमिस्फेयर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3πr³। ओके, तो चलिए यहाँ से हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमारा चैप्टर क्या होता है फिनिश होता है। ये इंट्रोडक्शन क्लास थी जो हमने इसको फिनिश किया। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई डाउट रह गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, साइन आउट।